गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो उससे पहले मैं एक बार आपको इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है वो रिवाइज करवा देती हूँ। आपने कोलिजन पढ़ा होगा कि कोलिजन दो टाइप के होते हैं, एक इलास्टिक और एक इन इलास्टिक। इलास्टिक का वो मतलब होता है कि जिसमें आपका जो फोर्स यूज हो रहा है वो कंजर्वेटिव होना चाहिए, तो वो हमारा कौन सा होगा, इलास्टिक। इन इलास्टिक में फोर्स नॉन कंजर्वेटिव, उससे अपोजिट चल रहा है वो। इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। इन इलास्टिक में भी लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंजर्व, बट इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। टोटल एनर्जी दोनों में ही क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेस की वजह से, क्योंकि हमने जब दो बॉडीज को कोलाइड करवाया तो हमने देखा किसी में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रह रहा था, किसी में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह रही थी, किसी में नहीं रह रही थी। तो वो सब चेंजेस के अकॉर्डिंग हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आज हम करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। तो और वो भी वन डायमेंशन में, मीन्स एक ही लाइन में बॉडीज जा रही हैं, वो कोलाइड कर रही हैं। कोलाइड करने के बाद क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनमें, उनकी वेलोसिटी के बारे में, तो वो सब हम यहाँ पर करेंगे। तो हमने कंसीडर कर लिया टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली। हमने दो बॉडीज कंसीडर कर ली ए और बी, जिनके मास थे m1 और m2, वो दोनों जा रही थी u1 और u2 वेलोसिटी के साथ रिस्पेक्टिवली। वो दोनों कोलाइड कर ली। कोलाइड करने के लिए u1 की वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, u2 से। मतलब ये धीरे धीरे चल रहा हो और ये स्पीड से चल रहा हो, तभी ये कोलाइड कर पाएंगे। अगर ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा होगा तो ये इसे पीछे छोड़ के आगे ही निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये दोनों कोलाइड कर गए, दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई। अब आफ्टर कोलिजन, ये बात कर रहा है बिफोर और ये बात कर रहा है आफ्टर की। आफ्टर कोलिजन में दोनों डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करने लग गए, v1 और v2 से, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पता है एज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। तो कंजर्व है तो मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके इक्वल होना चाहिए, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कंजर्व का मतलब यही है, जो पहले था वही बाद में। तो बिफोर कोलिजन के लिए मोमेंटम कितना होगा, m1 u1, और आफ्टर कोलिजन के लिए, सॉरी सेकेंड बॉडी के लिए, फर्स्ट बॉडी के लिए बिफोर कोलिजन कितना हो गया, m1 u1, और सेकेंड बॉडी के लिए बिफोर कोलिजन क्या हो गया, m2 u2। तो ये टोटल मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन वाला दोनों बॉडीज का, ठीक है। ऐसे ही टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं आफ्टर कोलिजन, क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये एक हमारे पास रिलेशन आ गई। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम कैसे वेलोसिटी फाइंड आउट करें कि चेंज होने के बाद कैसे जा रही है। तो इसके लिए हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये कोलिजन जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। परफेक्टली इनइलास्टिक में हम क्या करते हैं, सेकेंड बॉडी को रेस्ट पे मान लेते हैं। रेस्ट पे मीन्स u2, अगर ये रेस्ट पे है मीन्स ये कहीं जा ही नहीं रही, तो u2 वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई, 0। एंड v1 v2 दोनों फाइनल वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल हो जाएंगी, v। मीन्स आफ्टर कोलिजन दोनों सेम वेलोसिटी के साथ जाएंगे, डिफरेंट वेलोसिटी के साथ नहीं जाएंगे। ये जाएगा v से, ये भी v, दोनों सेम वेलोसिटी से जाएंगे। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगी बॉडीज ए और बी, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही हैं। मीन्स मान लो ये यहाँ पड़ी थी, ये यहाँ, इसने आके इससे कोलाइड किया, टकराई, अब दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही हैं, तो कैसे जाएंगी, दोनों एक दूसरे से स्टिक होके। तो ये भी एक परफेक्टली इनइलास्टिक का केस है, तो दोनों सेम वेलोसिटी से जाएंगे। तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन में चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन। तो m1 u1 की जगह हमने रख दिया u, क्योंकि 1 और 2 आ रहा था जब दो वेलोसिटीज थी, अब एक ही है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम इस सिर्फ u1 को u ही रख देंगे, क्योंकि u2 क्या हो चुका है, 0। u2 0 मीन्स m2 इंटू u2 मल्टीप्लाई होके पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0।
m1u1 प्लस 0 क्या बचेगा m1u1, बट अब दो होते तो हम 1 और 2 लिखते, लेकिन एक ही बची वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो हम इसको सिर्फ u से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है m1 v1 की जगह v प्लस m2 v2 की जगह v कॉमन, अंदर क्या बच गया m1 प्लस m2, तो v का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया m1u अपॉन m1 प्लस m2। ये कौन सी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से आफ्टर कोलिजन दोनों स्टिक होकर जाएंगे। तो कुछ देखो थोड़ा सा फॉर्मूला सॉल्व होता हमें लग रहा है। तो अगर आपको m1 m2 और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है फर्स्ट बॉडी की, तो आप फाइनल वेलोसिटी बता सकते हो कि किस वेलोसिटी से वो दोनों आफ्टर कोलिजन गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। कंजर्व नहीं मीन्स जितनी पहले थी उतनी बाद में नहीं है, मतलब कुछ चेंज हुई होगी और पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। तो उसको हमें फाइंड आउट करना है फॉर्मूले की टर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन किसके इक्वल होगी, यहीं से इसी परफेक्टली के लिए देख रहे हैं डायरेक्ट। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब मास कितना है, बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं, एक ही बॉडी ली है, इसको तो हमने 0 रख दिया ना, तो हाफ m1u स्क्वायर। अब इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन किसके इक्वल होगी, हाफ टोटल मास दोनों बॉडीज का, जो कि कितना होगा m1 प्लस m2, और वेलोसिटी का स्क्वायर, दोनों सेम वेलोसिटी से ही जा रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला हो गया v स्क्वायर। तो एक बार इसको ऐसे देख लो, ये यहाँ से ऐसे हुआ है, फर्स्ट वाले की कितनी होगी वेलोसिटी v, तो एनर्जी होगी हाफ m1 v स्क्वायर। सेकेंड वाले की भी वेलोसिटी कितनी है v, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, और दोनों में से हाफ और v स्क्वायर हमने कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बच गया m1 प्लस m2, समझ गए। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और ये हो गई काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब बिफोर और आफ्टर, पहले वाली ज़्यादा है दूसरे वाली कम, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा लॉस। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला पुट किया है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। हाफ m1u स्क्वायर, यही है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। v की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, m1u अपॉन m1 प्लस m2 पूरे का स्क्वायर, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करते जाते हैं, हाफ m1u स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, और v की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है m1u अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो ये पूरे का स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसे राइट कर सकती हूँ, m1 u होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। तो एक पावर से एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल, क्या बचेगा हाफ m1 u स्क्वायर माइनस हाफ m1, और इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो m1 का स्क्वायर u का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। अब उसके बाद इसमें से एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम आ रहा है 2m1 प्लस m2, 2 से 2 कैंसिल, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये तो पूरा ही कैंसिल, तो सिर्फ ऊपर क्या बचेगा m1 स्क्वायर u स्क्वायर। अब देखो m1 u स्क्वायर को पहले m1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा m1 स्क्वायर u स्क्वायर, और m1 u स्क्वायर को m2 से मल्टीप्लाई करोगे, मैंने एक ही में कर दिया ये पूरा स्टेप, ध्यान से देख लेना इसको, m1 m2 u स्क्वायर, यही था। m1 u स्क्वायर को पहले m1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर m1 u स्क्वायर को m2 से मल्टीप्लाई किया तो ये। अब m1 u स्क्वायर से m1 u स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया m1 m2 u स्क्वायर अपॉन 2 m1 प्लस m2, मीन्स ये काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ है इसमें लॉस। तो अगर ये भी आपको न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करना है तो आपको m1 गिवन होगा, m2 गिवन होगा, u गिवन होगा, आप इजीली लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे।